निरंतर तार की ये यात्री अब फिर से सूरज की परिक्रमा पूरी कर अंतरिक्ष की गहराइयों में लौट रहा है। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों को चौंकाया इसकी गायब पूंछ ने। आखिर धूमकेतु बिना पूंछ के कैसे हो सकता है, या फिर ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है? ये खास रिपोर्ट देखिए। अंतरिक्ष से एक रहस्यमय मेहमान आया है, धूमकेतु 3I एटलस। ये हमारी गैलेक्सी के बाहर से आया है। नासा ने इसकी नई तस्वीर जारी की है, जिसमें ये एक चमकदार बिंदु की तरह दिख रहा है और पीछे हल्की पूंछ है। लेकिन एक नई फोटो में 5 चमकदार बिंदु इसके चारों तरफ घूमते दिख रहे हैं, जिससे लोग हैरान हैं। क्या ये एलियन तकनीक है या सिर्फ कैमरे की गड़बड़ी? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सामान्य है, लेकिन यह तस्वीर सबको दोबारा देखने पर मजबूर कर रही है। अंतरिक्ष से आए धूमकेतु की नई तस्वीरों में ये पक्का होता है कि अक्टूबर के अंत में सूरज के पास आने के बाद अनोखी चीज ज्यादा चमकदार हो गई। इसका मतलब है कि अगले हफ्ते जब ये धूमकेतु धरती के सबसे करीब आएगा तो इसमें नई चमकदार चीजें देखने को मिलेंगी और बाहर निकल सकती हैं। ये नई तस्वीरें हवाई के एक बंद ज्वालामुखी मौना केआ के ऊपर रखे जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप से 26 नवंबर को ली गई थी। इसमें कॉमेट अपने सबसे सक्रिय दौर में दिख रहा है। साथ ही धूमकेतु के चारों तरफ एक चमकीले बादल जैसा घेरा और उसके पीछे लंबी चमकती पूंछ नजर आई। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के NOIR लैब के बयान के मुताबिक 3I एटलस से निकलने वाली गैसों से द्विपरमाणुक कार्बन शामिल है। ये दोनों कार्बन परमाणुओं का एक अणु है और ये हरी रोशनी छोड़ता है। सौर मंडल के कई धूमकेतु सूरज की गर्मी से सक्रिय होने पर ऐसा ही हरा रंग छोड़ते हैं। इनमें पिछले साल खोजा गया मदर ऑफ ड्रैगन्स भी शामिल है। 3I एटलस के मामले में पूंछ गायब नहीं है, बल्कि ये हमारे देखने के कोण की वजह से सीधे छिपी हुई है। यानी हमें कॉमेट सामने से दिख रहा है और उसकी पूंछ उसके पीछे की दिशा में मुड़कर छुपी है। उन्होंने इसे ऑप्टिकल इल्यूजन बताया। जैसे जैसे इंटरस्टेलर कॉमेट 19 दिसंबर को धरती के सबसे करीब आएगा, वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा हैरान करने वाली चीजें देखने को मिल सकती हैं। NOIR लैब के मुताबिक ये अभी पता नहीं है कि सूरज के पास से निकलने और ठंडा होने पर यह धूमकेतु कैसा व्यवहार करेगा। कई धूमकेतु देर से सूरज की गर्मी महसूस करते हैं, क्योंकि गर्मी के कॉमेट के अंदर पहुंचने में समय लगता है। 3I एटलस 1I ओमुमुआ और 2I ब्रिसोव के बाद खोजा गया तीसरा अंतरतारकीय पिंड है। इसका पता जून के अंत में तब चला है जब हमारे सौर मंडल से लगभग 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रहा था। ये एक ऐसे टेढ़े रास्ते पर घूम रहा है। 3I एटलस हमारी गैलेक्सी के बाहर से आया है, इसलिए ये दूसरे सिस्टम की जानकारी दे सकता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे पता चलेगा कि ब्रह्मांड में जीवन कैसे बना। एलियन थ्योरी वाले लोग कहते हैं कि 5 रोशनी एलियन शिप हो सकती है, लेकिन नासा कहता है कि यह सिर्फ ऑप्टिकल इफेक्ट है। आगे की जांच से सच्चाई सामने आएगी, लेकिन यह घटना हमें बताती है कि अंतरिक्ष कितना रहस्यमयी है। नासा की टीम इस पर लगातार काम कर रही है। 3I एटलस के चमकते हरे रंग के पीछे डायटोमिक कार्बन, जो 2 कार्बन परमाणुओं से बना एक अणु है। सूरज की पैराबैंगनी किरणें जब कॉमेट की सतह पर मौजूद हाइड्रोकार्बन को तोड़ती हैं, तो ये गैस बनती है और हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित करती है। झांग कहते हैं, जैसे सूरज की किरणें हमारी त्वचा को झुलसा देती हैं, वैसे ही UV किरणें कॉमेट की सतह पर मौजूद बड़े कार्बन यौगिकों को तोड़ देती हैं। इसी प्रक्रिया से वे हरी चमक पैदा होती है। 3I एटलस अब तक खोजे गए केवल 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में से एक है, यानी ये किसी और तारामंडल से आया अंतरिक्ष यात्री है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये कॉमेट हमारी और सौर प्रणाली से भी 3 अरब साल पुराना हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो मजाक में ये भी कहा कि कहीं ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का भेजा हुआ जांच यान तो नहीं। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिला। 29 अक्टूबर को जब 3I एटलस सूरज के सबसे करीब से गुजरा, इस बिंदु को फेरिहेलिन कहा जाता है, तब ये अपने चरम पर था और अब
जब ये फिर से दिखाई देने लगा है तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी सतह पर एक मोटी विकिरणित परत बन चुकी है। इसका मतलब है कि अब ये अपने मूल तारे की जगह का नहीं बल्कि लंबे अंतरिक्ष सफर का असर झेल चुका पदार्थ उत्सर्जित कर रहा है। सूरज के पार घूमने के बाद अब ये कॉमेट फिर से दिखाई दे रहा है और कई वैधशालाएं और शौकिया खगोल प्रेमी इसे ट्रैक कर रहे हैं। झांग का कहना है कि अब लॉवेल डिस्कवरी टेलीस्कोप जैसे बड़े टेलीस्कोप ही नहीं बल्कि 6 इंच टेलीस्कोप वाले शौकिया पर्यवेक्षक भी इसे देख सकते हैं बशर्ते आसमान साफ हो। नासा पूरे सोलर सिस्टम में 3i एटलस को ट्रैक कर रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। 12 नासा स्पेसक्राफ्ट ने 1 जुलाई को इसकी फोटो ली और डेटा प्रोसेस किया।